और देखिए, हीराबा अब हम सबके बीच नहीं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। अंतिम सफर पर हीराबा जो है वो निकल पड़ी हैं। गांधीनगर से जो आपको तमाम अपडेट्स है लगातार आपको दिखा रहे हैं, और तस्वीरें ये आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबाई का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है। यहाँ देखिए, आप पीएम मोदी मौजूद हैं। एक गम जो है उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। अंतिम सफर पर अंतिम वक्त हीराबा पर मनुष्य उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है। ये वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई जो वहां पर मौजूद हैं, उनकी ओर से मुखाग्नि दी गई है और अब ये चिता को आग दे दी गई है। हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अंत में उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है। ये दृश्य आप देख रहे हैं, वो हीराबेन जिनकी तस्वीरें जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी तस्वीरें, उनके दृश्य लगातार देश और दुनिया के सामने आते रहे हैं। कई तरह से वो दृश्य आए। 100 साल की उनकी जिंदगी, हाल ही में उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया, लेकिन अपने अंतिम पल तक वो सक्रिय रहीं। चाहे कोविड की वैक्सीन लगवाने की बात हो या हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनावों में पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग करने की बात रही हो, या नोटबंदी के दौरान हमने देखा था कि वो खुद लाइन में लगी हुई थी आम जनता के साथ। सक्रिय हीराबेन की जीवन यात्रा अब अग्नि को समर्पित हो गई है। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अग्नि को समर्पित हो गया है और ये शरीर उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाएगा। आप देख सकते हैं, हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को इस वक्त मूर्त रूप दिया जा रहा है। हीराबेन के बेटों के द्वारा मुखाग्नि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी मुखाग्नि दी। और एक माँ के लिए इससे सफल यात्रा क्या हो सकती है कि अभाव में, गरीबी में बीती हुई जिंदगी, और उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, ऐसी शिक्षा दी कि आज एक पुत्र भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है। और न सिर्फ भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है, बल्कि उसका नाम आज देश और दुनिया के शीर्ष नेताओं में लिया जाता है, शीर्ष ताकतवर नेताओं में लिया जाता है, शीर्ष विख्यात नेताओं में लिया जाता है। ये एक सफल जीवन है, जो जीवन इस लोक में खत्म हो गया। पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर फिर पंच महाभूतों में समा जाएगा और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आत्मा अमर रहती है, अजर रहती है, शरीर खत्म हो जाता है और पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर यहाँ अग्नि को समर्पित कर दिया गया है और वापस ये शरीर पंच महाभूतों में समा जाएगा। लेकिन आत्मा अमर है, अजर है, और वो आत्मा, उसकी सीख आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश में मौजूद है और लगातार वो जिंदगी जिसने अपने जीवन का
एक बड़ा हिस्सा संघर्षों में जिया, अभाव में जिया, गरीबी में जिया, लेकिन ईमानदारी के साथ जिया, स्वाभिमान के साथ जिया, मेहनत के साथ जिया। वो सीख जो उन्होंने अपने परिवार को दी, अपने परिवार के सदस्यों को दी, और वो सीख जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में आज हम लोगों के सामने है। और लगातार हम उस ब्लॉग की बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही महीनों पहले हीराबेन के 100 साल पूरे होने पर, उनके 100वें जन्मदिन पर लिखा था। उस ब्लॉग में लिखा गया है कि किस तरह से वो अभाव भरी जिंदगी में भी स्वाभिमान के साथ जीती थीं, स्वच्छता का जीवन जीती थीं, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए किस तरह से वो खाना रखती थीं, और साथ ही साथ कोई स्वच्छता कर्मी, कोई सफाई कर्मी उनके घर के पास आकर सफाई करता था तो उसको भी पूरी इज्जत देती थीं, और उस स्वच्छता कर्मी को पता होता था कि इसी घर में उनको चाय मिलेगी। उसके अलावा कई सारी विशेषताएं जो प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखी है, उन विशेषताओं को अगर देखें तो वो आज प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रूप में वो लगातार दिख रही हैं। चाहे हम अंत्योदय की थीम के साथ जो योजनाएं हैं, जन धन योजना की हम बात करें, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस सिलेंडर की हम बात करें, उसके अलावा स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं, जल संरक्षण की हम बात करते हैं, हर नीति में कहीं न कहीं उस नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने बचपन में सीखा है, जो उनकी माताजी से उनको प्रेरणा मिली है, हर योजना में वो भाव परिलक्षित होता है। और जैसा कि अभी हम उस ब्लॉग के हिस्से को भी आपको पढ़कर सुना रहे थे, वो लिखते हैं कि आज अगर मैं अपनी माँ और अपने पिता के जीवन को देखूं तो उनकी सबसे बड़ी विशेषताएं रही हैं ईमानदारी और स्वाभिमान। गरीबी से जूझते हुए परिस्थितियां कैसी भी रही हों, मेरे माता पिता ने ना कभी ईमानदारी का रास्ता छोड़ा, ना ही अपने स्वाभिमान से समझौता किया। उनके पास हर मुश्किल से निकलने का एक ही तरीका था, मेहनत, दिन रात मेहनत। और अग्नि को समर्पित कर दिया गया है ये पार्थिव शरीर, पंच महाभूतों से बना हुआ। और हिंदू माइथोलॉजी में शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं खत्म होती। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अग्नि के जरिए फिर उन्हीं पंच महाभूतों में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। और साथ ही साथ वो सीख, वो प्रेरणा भी अमर है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे पास मौजूद है। हीराबा की दी हुई शिक्षाएं, हीराबा की दी हुई सीख, हीराबा के जीवन से जो प्रेरणा मिली है, जो प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में अभाव, गरीबी, संघर्ष देखा है, आज वो इन्हीं कारणों से देश को भी समझते हैं और अपनी इस तरह की नीतियां बनाते हैं। अनिल बंसल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर वापस पंच महाभूतों में इस वक्त समा रहा है, मुखाग्नि दे दी गई है, लेकिन आत्मा अमर है और वो सीख भी अमर है जो प्रधानमंत्री को एक मां से मिली है। देखिए आप, हमारे वेदों में कहा गया है कि शतायु, जो पुण्यात्मा, दिव्यात्मा है, उनको शतायु होने की कल्पना की गई है। हीराबेन शतायु हुई, जो जीवन के 4 हमारे वर्ण हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, उन सबको उन्होंने जिया, पूरे स्वस्थ जीवन जिया। कमजोर अंगों के बावजूद वो किसी पर आश्रित नहीं रही, अपने रोजमर्रा के काम खुद ही कर लेती थी। तो ये एक आदर्श जीवन है। कोई दिव्यात्मा, पुण्यात्मा को ये जीवन मिलता है। और जो संस्कार की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कभी अपने को प्रधानमंत्री नहीं कहा,
उन्होंने पहले दिन ही कहा था मैं प्रधान सेवक हूं। तो ये जो एक भावपूर्ण एक सेवा भाव है, जो मन में संस्कार है, जिसमें जो आपने कहा स्वाभिमान है लेकिन अहंकार नहीं। कई बार स्वाभिमान और अहंकार में बहुत महीन रेखा होती है, लेकिन ये स्वाभिमान है, ये अहंकार नहीं। ये स्वाभिमान है जो सेवा का भाव रखता है जी। ये स्वाभिमान है जो अहंकार की तरह दमनकारी भाव नहीं रखता। तो ये जो बड़ी बात है, जो संस्कार है, ये एक दिव्यात्मा पुण्यात्मा होने का प्रमाण है कि उन्होंने शतायु जीवन पाया और उनकी सब संतान अच्छी हैं और इतना एक पुत्र उन्होंने दिया। जैसे हम कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद को हम याद करते हैं, तो किसी न किसी रूप में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनमें विवेकानंद का स्वरूप देखता हूँ। उन्होंने राष्ट्रभक्ति, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी मानवता, इसके कल्याण को ही अपने जीवन का मिशन बनाया है और लगातार उस पर आगे बढ़ रहे हैं। जी। जन सेवा, जन सेवा, मानव मात्र की सेवा, जन कल्याण, अभावग्रस्त लोगों की चिंता, ये एक नेता से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप लोकतंत्र में। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी नेता का यही सच्चा मिशन और संकल्प हो सकता है कि वो लोगों की गरीबी को, पीड़ा को, अभाव को, कष्टों को खुद जीता हो, महसूस करता हो, उसके बारे में संवेदनशील हो। और ये भाव हम लगातार देख रहे हैं कि कोई ऐसा अवसर, चाहे कश्मीर में बाढ़ आई हो, चाहे सीमा पर लड़ते हुए जवान हों, किसी को प्रधानमंत्री ने ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी संघर्ष भरी जिंदगी को समझ नहीं रहे हैं, या उसको जानते नहीं हैं, या उसको पहचानते नहीं हैं, या वो कोई उनसे अलग हैं। प्रधानमंत्री हैं तो वो कोई विशेष दर्जे वाले हैं, जो सीमा पर जवान लड़ रहा है उसका कोई अलग दर्जा है। ऐसा कोई भाव, ऐसी कोई सोच उन्होंने कभी डेवलप नहीं होने दी। तो यही बात है कि आप देखिए आज देश में जो हमारे फौजी हैं वो किसी भी जाति के हों, किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी पार्टी को वोट देते हों, आखिर वो भी वोट देते हैं। लेकिन ये बात सब, किसी भी फौजी से आप बात करिए, वो कहेगा कि जो स्वाभिमान, जो आत्मसम्मान हम आज महसूस कर रहे हैं, वैसा हमने अतीत में कभी नहीं किया। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल अनिल जी, प्रधानमंत्री का जो सफर रहा है उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण दौर रहा है। प्रधानमंत्री अपने घर से चले गए थे, रामकृष्ण मिशन मठ चले गए थे, उसके बाद उन्होंने पूरे भारत में कई जगह दौरा किया। तो उसको लेकर के वो लिखते हैं कि मैंने जब घर छोड़ने का फैसला कर लिया तो उसे भी माँ कई दिन पहले ही समझ गई थी। मैं माँ पिताजी से बात बात में कहता ही रहता था कि मेरा मन करता है कि बाहर जाकर देखूं दुनिया क्या है। मैं उनसे कहता था कि रामकृष्ण मिशन के मठ में जाना है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी उनसे खूब बातें करता था। माँ पिताजी ये सब सुनते रहते थे। ये सिलसिला कई दिन तक लगातार चला। एक दिन आखिरकार मैंने माँ पिता को घर छोड़ने की इच्छा बताई और उनसे आशीर्वाद मांगा। मेरी बात सुनकर पिताजी बहुत दुखी हुए। वो थोड़ा खिन्न होकर बोले, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसे बिना आशीर्वाद घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ को मेरे बारे में सब कुछ पता था ही। उन्होंने फिर मेरे मन का सम्मान किया। वो बोली कि जो तुम्हारा मन करे वही करो। हाँ, पिताजी की तसल्ली के लिए उन्होंने उनसे कहा कि वो चाहें तो मेरी जन्मपत्री किसी को दिखा लें। हमारे एक रिश्तेदार को ज्योतिष का भी ज्ञान था। पिताजी मेरी जन्मपत्री के साथ उनसे मिले। जन्मपत्री देखने के बाद उन्होंने कहा कि उसकी तो राह ही कुछ अलग है। ईश्वर ने जहां तय किया है वो वहीं जाएगा। इसके कुछ घंटों बाद ही मैंने घर छोड़ दिया था। तो आप एक अनिल जी, एक माता को देखिए ना, आप माँ की जो ममता होती है वो काफी कठोर होती है। और जब कोई पुत्र माँ से दूर जाता है तो ऐसा बहुत कम होता है कि माँ उसका समर्थन कर रही हो। और यहाँ आप देखिए पूरा समर्थन माँ की ओर से पुत्र को। नहीं, अगर माँ के अंदर भी भाव है, जन सेवा का भाव है, मानव कल्याण का भाव है, तो फिर वो जरूर चाहती है। ऐसी माएँ होती हैं, अतीत में भी हुई हैं, और हीराबेन भी उसी श्रृंखला की कड़ी हैं कि जो चाहती हैं कि उनका पुत्र सिर्फ निहित स्वार्थ तक, परिवार तक, माँ बाप तक ही सीमित न रहे, मानवता मात्र की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, समाज की सेवा। और जब वो शुरू से कहते रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद से वो प्रभावित थे, बचपन से प्रभावित थे,
तो उसी मार्ग पर वो एक तरह से आगे बढ़े और सेवा का रास्ता उन्होंने अपनाया और मानव मात्र और समाज की कल्याण की कामना की, उसी राह पर आगे बढ़े। अपने लिए कुछ नहीं सोचा, अपने लिए जमीन जायदाद, मकान, दुकान, फैक्ट्री, आवंटन, कोयला खदान, ये सब चीजें उनके स्वप्न से दूर रही, क्योंकि उनका तो एक ही मिशन हमेशा रहा है और वो है देश की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र को विश्व में सर्वोच्च स्थान दिलाना, इस भारत माता के उत्थान की कामना करना, उसको सफल करना, उसको साकार करना, और उसी राह पर वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो माँ का तो इसमें योगदान है ही। कौन माँ अपने बेटे को इस तरह से निकलने देती है? वो लाख जतन करती है, पर माँ ने भी सोचा होगा कि बेटा अगर कुछ अलग अनूठा इसके अंदर प्रतिभा है और करना चाहता है तो मैं क्यों इसके मार्ग की बाधा बनूं। और ये एक छोटा रास्ता छोड़कर बड़े रास्ते की तरफ जा रहा है। तो माँ दूरदृष्टा थी, उन्होंने सोच लिया कि जा रहा है तो जाने दो, अच्छी राह पर जा रहा है, किसी खराब राह पर नहीं जा रहा है। तो ऐसी माँ को हम सत सत नमन करते हैं। धन्य है ऐसी माँ जिसने ऐसा पुत्र दिया। ठीक है अनिल जी, इस वक्त ये सीधे दृश्य हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं गांधीनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के पार्थिव शरीर का इस वक्त अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया गया है। ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अब जब हीराबेन इस दुनिया में नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए कितना बड़ा एक खालीपन इसको आप कहेंगे? देखिए, माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो जिस उम्र में दुनिया से जाए। माँ का बिछुड़ना एक निजी आघात, निजी क्षति, बहुत बड़ी क्षति किसी भी संतान के लिए होती है। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो तो हमेशा कहते रहे हैं कि उनके जीवन निर्माण में तो सबसे बड़ा योगदान उनकी माँ का ही रहा है, उनकी प्रेरणा स्रोत रही हैं। और वो कुछ उनसे मांगती नहीं थी। जब वो जन्मदिन पर भी जाते थे तो अपनी जो उनकी जमा पूंजी जो उन्होंने रखी होगी उसमें से 11 रुपए या 51 रुपए या 101 रुपया प्रधानमंत्री को देती थी। और इस तरह का उनका एक भावपूर्ण रिश्ता था। तो प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि अब और ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ, और ज्यादा संकल्प के साथ, और ज्यादा ऊंचे इरादों के साथ जो माँ के दिखाए रास्ते पर और आगे तेजी से बढ़ेंगे, और दृढ़ता के साथ जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो देश की आवश्यकताएं हैं, जो विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने की जरूरतें हैं, उन पर और ज्यादा फोकस करेंगे। मुझे लगता है उसमें वो, अभी भी हम लोग सोचते ही हैं कि ये कितने घंटे काम करते हैं, 18 घंटे करते हैं, 20 घंटे करते हैं, सोते हैं कि नहीं सोते हैं, और क्या ये जड़ी बूटी लेते हैं कि इनके चेहरे पर हमेशा तेज होता है। वो हालांकि कहते भी हैं कि वो नियमित रूप से योग करते हैं और संतुलित और संयमित आहार लेते हैं, पर कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति है, जो आपने कहा स्वाभिमान है, इच्छा शक्ति है। और कई बार ईश्वर आपको प्रेरित करता है, वो शक्ति देता है कि और जो अच्छी राह पर चल रहा है वो और ज्यादा समय तक, और ज्यादा गति से उस राह पर चलता जाए, सबका कल्याण करता जाए, सबके हितों के बारे में सोचता जाए, न्यायिक व्यवस्था देता जाए लोगों को। ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री अब और ज्यादा दृढ़ता के साथ और अटल विश्वास के साथ और निश्चय के साथ अपने इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अपनी माँ की जो उनसे अपेक्षाएं थी उन्होंने उनको पूरा किया है, और भी पूरा करेंगे, और एक अच्छा महसूस करेंगे, सुकून महसूस करेंगे कि माँ ने मुझसे जो अपेक्षाएं की थी, जब मैं घर छोड़कर निकला था तो मैंने माँ को निराश नहीं किया। मैंने माँ की अपेक्षाओं, कल्पनाओं को मूर्त रूप देने में कोई कसर बकाया नहीं छोड़ी। मुझे लगता है वो कोई इससे, ये उनके लिए आघात है, पर इससे वो उबर जाएंगे और ज्यादा प्रेरणा लेते हुए अपने रास्ते पर दृढ़ता के साथ आगे अपना संघर्ष जारी रखते ही रहेंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। हम से अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये दृश्य काफी भावपूर्ण है। ये एक ऐसा क्षण होता है
जो हर किसी के जीवन में आता है, और खास तौर पर इस वक्त जो आप महसूस कर पा रहे होते हैं उसे शब्दों में बयां करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और आंखों से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री के लिए ये पल भले ही बेहद कठिन हो, लेकिन जिस सोच, जिस तप, जिस योग, जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्हें बड़ा किया गया है, उसका प्रतिबिंब हम लगातार देख पा रहे हैं। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है, आत्मा अजर है, अमर है, न शस्त्र से काट सकता है, न पानी से गला सकता है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है अनिल जी कि हमेशा ये कहा जाता था, हम बचपन में सुनते आए हैं कि जो व्यक्ति पंच तत्व में विलीन हो जाता है वो एक तारा बन जाता है और ऊपर से आपके उस हर कृत्य को देखता है, जिसे देख कर उसे सुख की अनुभूति होती है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जिस कार्य और कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री चल पड़े हैं आज, जिसे वो पूरा करेंगे आने वाले वर्षों में, कहीं ना कहीं इससे जो उनकी माताजी है उनकी आत्मा को शांति अवश्य मिलती है। आत्मा मरती नहीं है जी, वो निश्चित रूप से उनकी माँ स्वर्ग से भी ये एक संतोष महसूस करेंगी कि जिस राह पर मैंने बेटे को चलाया था वो उससे तनिक भी भटका नहीं, बल्कि मेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक उसने मेरी इच्छाओं को, अपेक्षाओं को, मेरी कामनाओं को, मेरी जो अभिलाषाएं थी उनको पूरा किया और मानव मात्र की, समाज की सेवा में अपना जीवन लगाया। न्यायपूर्ण व्यवस्था के बारे में सोचा, अभावग्रस्त लोगों के बारे में सोचा, दीन दुखियों की चिंता की, और यही लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी गारंटी होती है जो कोई नेता अपनी जनता को दे सकता है, जिसके बारे में वो निरंतर सोचते हैं, उसको योजनाएं बनाते हैं, लागू करते हैं, फिर उनके क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं और फिर परिणाम को भी अपने सामने पाकर संतोष महसूस करते हैं। अनिल जी, क्योंकि जिन दृश्यों को हम दिखा रहे हैं ये भावपूर्ण तो हैं ही, साथ ही साथ इस वक्त बहुत सी भाव प्रधानमंत्री के मन में चल रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह के व्यक्तित्व को हीराबा ने गढ़ा उसका प्रतिबिंब हम आज देख पा रहे हैं, तो बहुत कुछ उनको याद आ रहा होगा अपने बचपन से जुड़ा हुआ। हालांकि कई बातें उन्होंने अपने ब्लॉग में भी साझा की हैं, लेकिन वो पहला स्पर्श, वो पहला खाना खिलाना, किस तरह से उन्हें उनके इस विचार पर विश्वास था कि अगर वो घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो कुछ अलग सोचा है ईश्वर ने उनके लिए, ये सब उनको स्मरण हो रहा होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि सभी रिश्ते एक तरफ, और जो एक बच्चे का माँ से रिश्ता होता है क्योंकि वो नाल से जुड़ा होता है, वो सर्वोपरि, सर्वोच्च और सबसे उसका एहसास ही अलहदा है। हम सब जानते हैं माँ की ममता का कोई दूसरा सानी नहीं होता। माँ खुद अभाव में रहकर अपनी संतान को रात भर जागती है, उसको उसके मलमूत्र को साफ करती है, सब कुछ करती है, क्या अपना उसको दूध पिलाती है, खुद अभाव में रहती है। तो दूसरी ये तो सब माएं करती हैं, पर हीराबेन ने जो संस्कार दिए नरेंद्र मोदी जी को कि अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना है, हमने अभाव में जीवन जिया है, तो जो हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग अभाव का जीवन जी रहे हैं उनके बारे में सोचना है, सबको अपना परिवार मानना है। तब देखिए आप 14 साल मुख्यमंत्री, 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, माँ ने तो कभी नहीं उन पर कोई दबाव नहीं बनाया कि मुझे भी सुख सुविधाएं चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए क्या सुख सुविधाएं संभव नहीं होती, मुख्यमंत्री के लिए क्या सुख सुविधाएं संभव नहीं होती। उन्होंने तो कोई नौकर चाकर, सिक्योरिटी गार्ड, कोई किसी तरह की कामना कल्पना नहीं की। सब जानते हैं प्रधानमंत्री के परिवार को हर सदस्य के लिए एसपीजी सुरक्षा की कानूनी व्यवस्था है, उसमें कोई दुरुपयोग नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी, मैं उनके बड़े भाई के घर गया था 2016 में, वहां एक नौकर तक नहीं था घर में काम करने वाला। सोम भाई की पत्नी ने हमको चाय बनाई, पकौड़ी खिलाई बना के अपने हाथ से 3-4 बजे शाम को। ये जो आप बात कह रहे हैं ना अनिल जी, ये जो बात कह रहे हैं ये काफी अहम है, क्योंकि किस तरह से सादगी और उच्च विचार के साथ जीवन जीने की जो कला हीराबेन ने सिखाई वो हमने सभी में देखी। जिस तरह से आप बता रहे हैं उनके जो बड़े भाई हैं, आपने उनके जीवन का भी जिक्र किया, हम प्रधानमंत्री को खुद देखते हैं। हमें आज भी याद है कि जिस वक्त प्रगति मैदान के टनल का उद्घाटन किया गया था, वहां पर जरा सा कचरा पड़ा था तो प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों से उठाया। यानी कि जिस सादगी, जिस उच्च विचार का हम जिक्र कर रहे हैं वो उनको उनकी माताजी से प्राप्त हुआ, और लेश मात्र भी घमंड नहीं था उनमें। वो हमेशा से ये कहती रही कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। और
ये कहना अपने आप में उनको और उच्च पदवी और उच्च स्थान देता है किसी की भी नजर में। देखिए, उनके किसी परिवार के सदस्य ने, किसी माँ, भाई, बहन, किसी ने किसी सरकारी सुविधा के बारे में सोचा ही नहीं। जो अपना जिस तरह का जीवन जी रहे थे उसी तरह का जीते रहे। और खुद प्रधानमंत्री जी ने भी अपने लिए कि उनको कोई धन संग्रह करना है, कोई जमीन जायदाद इकट्ठी करनी है, कोई खान का पट्टा लेना है, कुछ और करना है, कोई फैक्ट्री में हिस्सेदारी करनी है, ये सब उनकी कल्पना से परे की चीजें थी। उन्होंने तो चलिए यहाँ एक ब्रेक लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।